जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 178वें दिन की कथा में। वार्षिक पाठ में प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण एक वर्ष में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों के समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन मात्र 3 दोहे पढ़कर अपना जीवन सफल बना सकते हैं। पाठ आरंभ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम पे आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम पे आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो शुरू करते हैं आज की कथा। सुनहु भरत भावी बिरबल बिलिखि कहे ओ मुनिनाथ, हानि लाभो जीविनो मरनो जसु अपजसु विधि हाथ, मंगल भवन मंगलहारी प्रभो सो दशरथ अजय बिहारी। मुनिनाथ ने विलख कर दुखी होकर कहा, हे भरत सुनो, भावी होनार बड़ी बलवान है। हानि लाभ जीवन मरण और यश अपयश ये सब विधाता के हाथ हैं। अस विचारी के ही दे दोसु बेअरथ काही पर कीजिए रोसु, तात विचारो करो मन माही, सोच जोगु दशरथु निरपुनाही। ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। हे तात मन में विचार करो, राजा दशरथ सोच करने के योग्य नहीं है। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तजी निज धर्मो विषय लीना। सोचिए निरपति जो नीति न जाना, जे ही न प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में ही लीन रहता है। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और उस जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। सोचिए वैसु कृपन धनवानु, जो ने अतिथि से भगति सुजानु। सोचिए शूद्रो विप्र अभिमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुण गुमानी। उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है और जो अतिथि सत्कार तथा शिव जी की भक्ति करने में कुशल नहीं है। उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, मान बढ़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड रखने वाला है। सोचिए पुनीपति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छा चारी। सोचिए बटु निज व्रतु परिहरई, जो नहीं गुर आयसु अनुसरई। पुनः उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली, कुटिल कलह प्रिय और स्वेच्छाचारिणी है। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। सोचिए ग्रही जो मोह बस करई कर्म पद त्याग। सोचिए जति प्रपंच रत विगत विवेक विराग। मंगल भवन मंगलहारी दैव सुदशरथ अजय बिहारी। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोह बस कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया में प्रपंच में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग्य से हीन है। बैखा से सोई सोचे जोगो, तपु विहाई जेहि भवई भोगो। सोचिए बिसुन अकारन क्रोधी, जननी जनक गुर बंधु विरोधी। वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। सोच उसको करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाला है तथा माता पिता गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ विरोध रखने वाला है। सभी विधि सोचिए पर अपिकारी, निज तनु पोषक निर्दय भारी। सोचनीय सब ही विधि सोई, जो ने छाड़ी छलो हरि जन होई। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने ही शरीर का पोषण करता है और बड़ा भारी निर्दयी है। और वह तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता। सोचनीय नहीं कौशल राव, भुवन चारी दस प्रगट प्रभाव। भयऊ ने आही ने अब होनिहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। कौशल राज दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा तो न हुआ, न है और न अब होने का ही है। विधि हरि हरु सुरपति दिशीनाथा, वरण नहीं सब दशरथ गुण गाथा। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र और दिक्पाल सभी दशरथ
जी के गुणों की कथाएं कहा करते हैं। कह तात के ही भांति को करी बड़ाई तासो, राम लखन तुम्हें शत्रुघ्न सरिस सुवन सुचि जासु, मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सदशरथ अजय बिहारी। हे तात, कहो उनकी बड़ाई कौन किस प्रकार करेगा, जिनके श्री राम लक्ष्मण तुम और शत्रुघ्न सरीखे पवित्र पुत्र हैं। सब प्रकार भूपति बड़े भागी, भादि विषादु करिय ते ही लागी। यह सुनी समुझी सोचु परिहरो, सिर धरी राज रजाय सुकर हो। राजा सब प्रकार से बड़भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। यह सुन और समझकर सोच त्याग दो और राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर तद अनुसार करो। राय राजपदु तुम्हें कहूँ दीना, पिता बचनु पुर चाही यकीना। तजे रामु जेहि बचन ही लागी, तनु परिहरे राम बिरहागी। राजा ने राजपद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। जिन्होंने वचन के लिए ही श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम विरह की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी। निरपि वचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करहु तात पितु वचन प्रवाना। करहु शीस धरी भूप रजाई, हई तुम्हें कहें सब भांति भलाई। राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे, इसलिए हे तात पिता के वचनों को प्रमाण सत्य करो। राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो, इसमें तुम्हारी सब तरह भलाई है। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब राखी। तने जजाति ही जो विनु दयो, पितु आज्ञाग अज सुने भयो। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला। सब लोग इस बात के साक्षी हैं। राजा ययाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ। अनुचित उचित विचारु तजी के, पालहि पितु बहन। ते भाजन सुख सुजस के, बसहि अमर पति है। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ वीर बिहारी। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे यहाँ सुख और सुयश के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी स्वर्ग में निवास करते हैं। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय। सभी देवी देवताओं, सभी गुरुजनों की जय। आप सभी से अनुरोध है कि श्री रामचरितमानस कथा का पाठ आरंभ करें और अपने जीवन को सफल सुखमय बनाएं। साथ ही दूसरों को भी रामचरितमानस का पाठ करने के लिए कहें, जिससे वे भी अपना जीवन सफल करें। जय श्री राम।